हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। एमसीआरई के पिछले पेपर्स को एनालाइज करके आज का यह स्पेशल प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर कार्य को 15 दिनों में करते हैं और बी अकेला 20 दिनों में करता है। और हमसे पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे जो आएगा 60 और 60 डिवाइडेड बाय 15 होगा 4 और ये 3। तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है और बी अकेले की 3 है। तो ए अकेले की कितनी होगी, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1। ओके, फिर हमें कहा गया है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जब 60 काम टोटल हो रहा है तो 60 को ए की एफिशिएंसी 1 है तो करने में 60 डेज लगेंगे, तो 60 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एमसीआरई एलडीसी के 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रशासनिक अधिकारी के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब वृद्धि की जाती है तो हम उसे ले लेंगे +10 और जब कमी की जाती है तो उसे ले लेंगे -10। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, तो ये आएगा -1 और माइनस का मतलब होता है कमी, 1% डिक्रीज। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है, एसआई का फॉर्मूला तो हम सबको पता ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमें कहा गया है 3 गुनी हो जाती है, तो हमें पता है हम प्रिंसिपल x मान लेते हैं तो ये 2 गुनी होगा, मतलब 2x होगा इंटू x। रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम दिया है 8 years, 100 ये x से x गया, 200 अपॉन 8 रेट, तो ये आ जाएगा रेट इज इक्वल्स टू 25%। जब कहा गया है 3 गुनी तो हम यहाँ पे 2x लेंगे, जब बोल जाएगा 4 गुनी तो यहाँ पर 3x लेंगे, जब यहाँ कहा जाएगा 5 गुनी तो यहाँ पर 4x लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन एमसीआरई 2024 में पूछा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, एक संस्थान में एलडीसी और यूडीसी की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि यूडीसी की तुलना में 24 अधिक एलडीसी हैं तो संस्थान में एलडीसी और यूडीसी की कुल संख्या कितनी है। देखिए कहा गया है एलडीसी और यूडीसी रेशो कितना है इनका, 5:3। अब इसमें कहा गया यूडीसी की तुलना में 24 अधिक एलडीसी हैं, मतलब इन दोनों का अंतर है 24 इन दोनों का अंतर है और रेशो में कितना है, 2 का डिफरेंस है इन दोनों में, 5 - 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12। तो 12 एलडीसी निकालने के लिए 12 × 5 और यूडीसी हो जाएगा 3 × 12, ये होगा 36। अब हमसे पूछा क्या गया है, यूडीसी और एलडीसी की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 96, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, एक ऑफिस चेयर को 1440 रुपए में बेचने पर एक प्रबंधक को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए।
ऐसा कहा जा रहा है कि 1440 पर जब हमने वस्तु को बेचा, ऑफिस चेयर को बेचा, तो 10% हानि हुई। मतलब ये जो वैल्यू है ये 10% हानि की वैल्यू है, मतलब 90% की वैल्यू है। लेकिन हमें 10% का लाभ कमाना है, तो हमें 110 में बेचना होगा, तब जाके हमें 10% का लाभ होगा। तो 1760 हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है एक टाइपिंग टेस्ट में 5 डेटा एंट्री ऑपरेटरों का औसत स्कोर 42 शब्द प्रति मिनट है। यदि एक नया ऑपरेटर शामिल होता है तो औसत 45 शब्द प्रति मिनट हो जाता है। नया ऑपरेटर की टाइपिंग स्पीड क्या है? इसमें हमें क्या करना है, 42 शब्द प्रति मिनट है 5 ऑपरेटरों की, तो ये हो जाएगी 210। और यदि एक नया ऑपरेटर शामिल हुआ, एक नया ऑपरेटर और शामिल होगा, तो ये हो जाएंगे 6 ऑपरेटर और उनका औसत हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 270। तो जो नया ऑपरेटर इसमें ऐड हुआ है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो एक ऑपरेटर जो नया शामिल हुआ है उसकी स्पीड हो जाएगी 60 वॉट पर मिनट, जो हमारा ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है? तो हमें पता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है तो उन दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है। तो 150 और 250 को जोड़ देंगे, 20 सेकंड में पार करती है, तो ये आ जाएगी हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये होगा 400, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। पर हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है जब एक निश्चित संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 39 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 357 से विभाजित कर रहे हैं तो 39 प्राप्त हो रहा है, तो 357 को 39 में जोड़ देंगे तो ये आएगा 396। तो हम मान लेंगे 396 हमारी वो संख्या है। पर जब 396 को हम 17 से विभाजित करेंगे तो आएगा 44, तो शेषफल क्या होगा? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका LCM 72। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो हमसे क्या गया है, HCF 12 है, LCM 72 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 36, जो कि ऑप्शन ए है। इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 2 रेशो दे दिए जाते हैं, तो रेशो के साथ हमें एक और फॉर्मूला याद रखना होगा, वो होगा पहला रेशो इंटू दूसरा इंटू HCF इक्वल्स टू LCM। ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है एक पंसारी को क्रमशः 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 85 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली दालों की 2 किस्मों
को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो सके। इसको हम ऐसे करेंगे, 60 किलोग्राम को 85 किलोग्राम से मिश्रित करने पर 75 प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त। इसमें से इसको -15 एंड ये 10, तो ये हो जाएगा 2:3, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। और सुनो, जो लोग आपको डरा रहे हैं कि एम्स सीआरई में बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, उन पर भरोसा करना बंद कर दो। आज जो सवाल आपने किए हैं एग्जाम में ठीक इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब एम्स सीआरई के एग्जाम तक मैं रोज इसी चैनल पर आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाली हूँ, जहां आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मैथ्स और इंग्लिश को हम दूर करेंगे। अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ताकि एक भी दिन मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।